आदमी घबराहट में अपना मोबाइल निकालकर आसपास की हर चीज की तस्वीरें लेने लगता है, क्योंकि अगर उसे सच में इस भटकाने वाले चक्कर को तोड़कर 8वें एग्जिट तक पहुंचना है तो हर चीज का रूप, उसकी जगह, यहाँ तक कि उस पर लिखी जानकारी तक याद रखना जरूरी है। लेकिन जब वह दोबारा इस अनथीन लूप वाली सुरंग में लौटता है तो हैरानी से देखता है कि उसकी पहले ली गई सारी तस्वीरें नष्ट हो चुकी हैं। अब उसके पास बस अपनी थोड़ी सी याददाश्त के सहारे अंतर ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि सही 8वां एग्जिट पाने का एकमात्र तरीका यही है कि जैसे ही कोई भी असामान्य चीज दिखे तुरंत वापस मुड़ जाया जाए। शुरुआती गाइड बोर्ड पर लिखा अंक तभी एक एक करके बढ़ता है और जब वह अंक 8 बन जाता है तभी बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। आदमी पूरा ध्यान लगाकर जल्दी जल्दी चारों ओर देखता है और यह तय करता है कि फिलहाल कोई असामान्यता नहीं है। तभी अचानक उसके पीछे बने स्टोरेज लॉकर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ऐसे हालात में भी उसकी हिम्मत कमाल की है, क्योंकि वह फिर भी जांच करने का फैसला करता है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर साफ था कि वह जानता था यह बच्चा नहीं है। अगले ही पल सारे लॉकर एक एक करके बजने लगते हैं। अंदर से बाहर की ओर लगातार दरवाजों पर चोट की आवाज आने लगती है। आदमी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बिना समय गवाए उल्टी दिशा में दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह शुरुआती स्थान पर पहुंचता है सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। और वाकई ऐसा ही होता है। स्कोर 2 से बढ़कर 3 हो जाता है और वह फिर से अंतर ढूंढने वाले चरण में प्रवेश करता है। चौथे लेवल की कठिनाई और बढ़ जाती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल एक सा लगता है, लेकिन अनजाने में जब वह पीछे मुड़कर दीवार पर लगे संकेत बोर्ड को देखता है तो पाता है कि उन आंखों में कुछ शरारत है। पहले उसे लगता है कि यह उसका भ्रम है, मगर ध्यान से देखने पर वह समझ जाता है कि पोस्टर में बनी हर जोड़ी आंखें अब उसी की ओर देख रही हैं। यह भी एक असामान्य संकेत है। अगर वह उल्टा चलकर जांच न करता तो यह बात शायद कभी पकड़ में ही नहीं आती। अब स्कोर आधे से ज्यादा हो चुका है और आगे की राह आसान होने वाली नहीं है। सिस्टम पहले उसे ढील देने के इरादे से 5वें लेवल में सीधा बोनस पॉइंट दे देता है। आदमी बिना किसी दबाव के एक और अंक हासिल कर लेता है। लेकिन छठे लेवल में जब सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा होता है तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। थोड़ी सोच विचार के बाद वह कॉल उठा लेता है और सामने से उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है। यह अचानक आई हुई सच्चाई सी लगने वाली चीज उसके मन को काफी हद तक शांत कर देती है। लेकिन वह एक बात भूल जाता है, किसी भी असामान्य घटना पर पीछे मुड़ना जरूरी है। इस बार उसने रिंगटोन सुनी लेकिन वापस नहीं मुड़ा। नतीजा स्कोर फिर से 0। आदमी लगभग टूट जाता है लेकिन मजबूरी में खेल जारी रखता है। इस बार लाइटिंग के रंग में साफ फर्क था, इसलिए उसे 1 अंक मिल जाता है। लेकिन अगले लेवल में फिर अजीब चीज होती है। पहले दिखने वाली गंजे आदमी वाली दीवार गायब हो जाती है और उसकी जगह एक छोटा लड़का दिखाई देता है। आदमी वापस मुड़ता है मगर स्कोर फिर से 0 हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह लड़का कोई एनपीसी नहीं बल्कि असली ऑनलाइन प्लेयर है। लड़के के इशारों से आदमी समझ जाता है कि वह गंजे सिर वाली दीवार शायद पहले कोई खिलाड़ी ही रही होगी और यह सिस्टम द्वारा हार की सजा देने का तरीका है। लड़का बताता है कि वह पहले उसी गंजे आदमी के साथ खेल चुका है। उस वक्त उनके 4 अंक पूरे हो चुके थे और उन्होंने एक सुंदर महिला एनपीसी को देखा था। गंजे आदमी की हेयर स्टाइल देखकर ही उसकी तेज दिमागी क्षमता का अंदाजा लग जाता है। याददाश्त की परीक्षा उसके लिए आसान थी और वह तुरंत 1 अंक जीत लेता है। लेकिन छठे लेवल में वे फिर फंस जाते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वह महिला अचानक बोलने लगती है। वह कहती है कि वह भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और टीम बनाना चाहती है। उसके हाव भाव किसी एनपीसी जैसे नहीं लगते, लेकिन अहम पल पर वह अचानक जड़ हो जाती है। कुछ देर बाद उसका नकाब उतर जाता है। वह असल में एक रोबोट निकलती है जो एक ही बात बार बार दोहराती रहती है। साफ था कि आखिरी 3 लेवल में सिस्टम जानबूझकर इंसान की भावनाओं और फैसलों को गुमराह करने की कोशिश करता है। गंजा खिलाड़ी हमेशा असामान्यता दिखते ही वापस मुड़ो वाला नियम याद रखता है और इस तरह 6 अंक हासिल कर लेता है। अब बस 2 लेवल और बाकी हैं। लेकिन जब वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो देखता है कि लड़का एक दरवाजे के सामने खड़ा है और हिल नहीं रहा। उसे यह एहसास नहीं होता कि दरवाजे का हैंडल बीच में खिसक चुका है। वह जबरदस्ती दरवाजा खींचता है और फिर से शुरुआत पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह स्कोर को 0 होते देखता है पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर गुस्सा निकालने के बाद वह फिर से कोशिश करता है। अचानक सामने निकास की सीढ़ियां दिखने लगती हैं। जीत की जल्दी में वह इसे सिस्टम का इनाम समझ लेता है, जबकि असल में यही असामान्यता थी। लड़का चाहे जितना रोकता है वह नहीं रुकता। यही वजह है कि उसके चेहरे पर चोट लगती है। वह जाल में कूद पड़ता है और सजा के तौर पर एनपीसी बना दिया जाता है, हमेशा के लिए इस अनथीन सुरंग में फंसकर। जब लड़का नया गेम शुरू करता है ठीक उसी समय आदमी रीसेट होता है और दोनों फिर एक ही लेवल पर मिल जाते हैं। सिस्टम अपने आप टीम मोड चालू कर देता है। आदमी को अब तक एहसास भी नहीं होता कि उसे सबसे मजबूत साथी मिल गया है। जब उसे सामने की तस्वीरें अजीब लगती हैं, लड़का बिना हिचक आगे बढ़ता है। आदमी मन ही मन शिकायत करता है कि यह छोटा साथी उसे फिर से फंसा देगा। लेकिन इस बार वे सही साबित होते हैं और 1 अंक मिल जाता है। अब उसे लगता है कि शायद वह खुद ही ज्यादा घबरा रहा था। दूसरे लेवल में जब आदमी पूरी तरह आश्वस्त होता है तब देखता है कि लड़का लगातार सामने ही देख रहा है। पास जाकर उसे अपनी गलती समझ आती है, दरवाजे का हैंडल फिर से बीच में है।
अब वह लड़के की काबिलियत से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। बस दिक्कत यह है कि वह बोलता नहीं। स्कोर 2 होते ही आदमी को लगता है कि अब जीत पक्की है, लेकिन टीम मोड में मुश्किलें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सुरंग अंधेरे में डूब जाती है। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने पर वह देखता है कि ऊपर का वेंट टूटा हुआ है और खून के निशान वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर अचानक कुछ अजीब सा हिलता है और बच्चे के रोने की आवाज आती है। रोशनी डालने पर वह देखता है संकेत बोर्ड पर कई डरावने चूहे चिपके हैं, जिनके शरीर पर इंसानी अंग उगे हुए हैं। 5 मिलकर एक चेहरा बनाते हैं। यह साफ असामान्य है। वे तुरंत वापस मुड़ते हैं। स्कोर 3 हो जाता है। चौथे लेवल में एक काली बिल्ली अचानक प्रकट होती है। फिर एक सफेद कपड़ों में औरत दिखती है। लड़का उसे अपनी माँ समझ लेता है। वह मामा कहकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आदमी समझ जाता है कि यह भावनाओं से खेलने वाला जाल है। वे वापस लौटते हैं और सही साबित होते हैं। अब 8 अंकों की दूरी आधी से ज्यादा तय हो चुकी है। 5वें लेवल में जो चीज आदमी नहीं देख पाता, लड़का तुरंत पकड़ लेता है। स्कोर 5 हो जाता है। 6ठे लेवल में एक पहले से बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ती है। अंदर जाकर आदमी देखता है अंधेरे में मेट्रो में बैठा हुआ खुद का ही दूसरा रूप। यह दृश्य उसे पुराने पछतावे याद दिला देता है, लेकिन वह 6ठा अंक हासिल कर लेता है। 7वें लेवल से पहले लड़का उसे एक छोटा सा समुद्री शंख देता है, जैसे आने वाले खतरे की चेतावनी हो। अगले ही पल सायरन बजता है और बाढ़ सुरंग में भर जाती है। आदमी बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। एक झटके में वह खुद को समुद्र तट पर पाता है, जहां उसका बेटा वही छोटा लड़का होता है। वह बेटे को उठाकर बचाने की कोशिश करता है और फिर हकीकत में लौट आता है। वह पूरी ताकत से लड़के को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन खुद पानी में बह जाता है। कुछ देर बाद लड़का होश में आता है। आदमी गायब है। स्कोर मैच पॉइंट पर है, 8वें एग्जिट से बस एक कदम दूर। कोई असामान्यता न पाकर वह अकेले आगे बढ़ता है। अंततः मोड़ की जगह 8वां एग्जिट सामने होता है। हाथ में शंख पकड़े वह सोचता है लड़का सच था या सपना। आदमी सीढ़ियों से उतरता है, लोगों की भीड़ में खो जाता है। वह आखिरकार हकीकत में लौट चुका होता है। पीछे मुड़कर देखता है, अनगिनत लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा व्यंग्य है, 3 बिंदुओं में बंधी जिंदगी खुद एक अनथीन लूप नहीं तो और क्या है।